सो हेलो एवरीवन, दिस इज मदन कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम बैक टू द अपना चैनल। तो आज जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। और स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या निकालना है? मीन, मोड, मीडियन। अब मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, तीनों ही चीजों के पीछे क्या डिस्कशन होना है, उसके लिए मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज की, मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वंस अगेन मूव टू द टॉपिक। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की। क्लियर? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 15। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्लियर? आपने क्वेश्चन लिख लिया। अब आपसे बोला है इस डेटा का आपको मीन निकालना है, और आपने जो ये मेथड चूज किया है, भाई मेथड निकालने के लिए मतलब मीन निकालने के लिए आप 3 मेथड यूज करते हो। क्या क्या? डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूमिंग मेथड। तीनों ही मेथड आपने देख रखे हैं। अब हम डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? कोई डाउट? तो हमसे बोला है कि इस डाटा का मीन निकालने के लिए आप किस मेथड का यूज करेंगे और जिस मेथड का यूज करेंगे वो क्यों यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या दे रखा है जरा समझते हैं। ये नंबर ऑफ प्लांट है, नंबर ऑफ हाउस है। हाउसेज मतलब फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये क्लास इंटरवल सी आई। क्लियर? कोई डाउट? अब आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल दे रखा है तो सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स आई। और एक्स आई कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। और अब हमें क्या निकालना है, एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं देखते हैं। 0 और 2, 0 + 2 का सम करो और डिवाइडेड बाय 2 करो, मतलब 0 और 2 के बीच में जो वैल्यू उसे बोलते हैं एक्स आई। तो 0 और 2 का वर्क 1, 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 6 + 8 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7, 8 + 10 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11 एंड 12 + 14 24 डिवाइडेड बाय 12 + 4 36 और 26 डिवाइडेड बाय 2 इज 30। तो यहाँ से समझ आया एक्स आई क्या होता है। क्लियर? कोई डाउट? अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई। 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22 एंड 33 ज़ा 39। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सभी का सम कर देता हूँ। तो जरा करते हैं। 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 23, 23 और 9 32, 32 का 2 कैरी लगा 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 162। तो इनका सम कितना है, 162। नाउ डायरेक्ट मेथड, मीन क्या होता है, मीन। अब हम लिखते हैं मीन। वी नो मीन इक्वल्स टू एक्स बार। एक्स बार क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर? तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकाल लिया, 162। अब निकालते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब इनका सम। तो 1 + 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 3 2 20। क्लियर? अब इसको कट करते हैं। तो भाई 2 से कट किया, 2 8 ज़ा डिवाइडेड बाय 10, 8.1 इज अ मीन। आपका मीन क्या आने वाला है, 8.1। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आया होगा। इसमें थोड़ा सा जल्दी हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज है और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही दे चुका हूँ। और डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आए। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि एक फैक्ट्री में 50 लोग काम करते हैं और उनकी सैलरी कुछ इस टाइप से लगभग कि 500 से 520 रुपये कमाने वाले कितने लोग हैं, 12। 520 से 540 रुपये कमाने वाले कितने लोग हैं, 14। 540 से 560 रुपये कमाने वाले कितने लोग हैं, 8। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो 580 से 600 रुपये कमाने वाले कितने लोग हैं, 10। ठीक है? कितने वर्कर है फैक्ट्री में, 50। वर्कर कितने हैं, 50। तो इससे क्या समझ आया, सिग्मा एफ आई कितना होने वाला है, 50। सिग्मा एफ आई कितना होने वाला है, 50। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। अब आप चाहे डायरेक्ट मेथड, चाहे अज्यूमिंग मेथड और चाहे स्टेप डेविएशन मेथड कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर? अगर कैलकुलेशन सिंपल है तो आप डायरेक्ट मेथड लगाएं, और अगर वो जो भी मेंशन कर रहा हो उस मेथड से निकाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको किससे करूँगा, अभी मैं इसको डायरेक्ट मेथड की हेल्प से करने वाला हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई। और एक्स आई मैंने बता चुका हूँ, दोनों क्लास इंटरवल का सम डिवाइडेड बाय 2। दोनों क्लास इंटरवल का सम डिवाइडेड बाय 2। जैसे 500 और 520 दोनों का सम करो, कितना आने वाला है, 1020 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 510। तो इन दोनों का क्लास इंटरवल कितना आने वाला है, 510 एक्स आई।
और इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लियर। 520 से 540 का क्लास मार्क कितना आने वाला है, 530। कितना आने वाला है, 530। अब इन दोनों के बीच में 540 और 60, तो ये आ गया 550। ये क्या आने वाला है, 570, और ये क्या आने वाला है, 590। तो 590। क्लियर, कोई डाउट, यहाँ तक एक्स आई निकला है। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, डायरेक्ट मेथड। अब अगर मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 510, अगर ये मल्टीप्लाई करूँगा तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कौन सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 510। अब जो नंबर आएगा फिर उसका सम करना पड़ेगा। दैट इज वाई राइट नाउ वी आर यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। क्लियर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मीन को अज्यूम कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, डाटा कितना है 5 का, तो अज्यूम मीन कर लेता हूँ ए कितना आ गया हमारा 550। ये कितना आ गया 550। क्लियर, कोई डाउट, ये कितना आ गया 550। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल करना चाहता हूँ। दैट इज वाई वी आर यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। क्लियर। अज्यूम मीन मेथड मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको अज्यूम मीन मान लिया, दैट इज ए इक्वल्स टू 550। क्लियर। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, सबसे पहले डी आई क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन कैसे, एक्स आई माइनस ए, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो 550, तो 510 में से 550 गया तो कितना बचने वाला है, -40। 530 में से 550 गया तो कितना बचने वाला है, -20। 550 में से 550 गया 0। 570 में से 550 गया 20, और 590 में से 550 गया कितना, 40। आई होप ये समझ आया होगा। क्लियर, कोई डाउट। अब क्या निकालने वाला हूँ, एफ आई इंटू डी आई। आई होप समझ आ रहा होगा। तो 12 इंटू 40, अब ये कैलकुलेशन सिंपल हो गई। 12 इंटू 40, 12 4 जा 48, तो ये हो गया -480। ठीक है। 14 2 जा 28, तो -280। 8 0 का 0, 6 20 जा 120, और 10 40 जा 400। क्लियर, कोई डाउट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिग्मा एफ आई डी आई। अब सिग्मा एफ आई डी आई करूँगा तो जरा देखो, 400 और 1 500 ही हो गया, इन दोनों का सम 520। 520 कितना हो गया, 520। ठीक है, 520। और माइनस में कितना है, 4 और 2 600 760। तो 760 में से 520 माइनस करेंगे, 760 में से 520 माइनस करेंगे, कितना आने वाला है 520, तो ये हो गया 0। 6 में से 2 गया 4, 7 240। तो इसका सम कितना आने वाला है, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आने वाला है, 240। आई होप ये चीज़ें समझ रहे हैं, इसका सम है। ठीक है, क्लियर। अब आपकी बात करना, हमें क्या निकालना है, इसका मीन। तो मीन क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू कौन सा मेथड है, अज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड है, अज्यूम मीन। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, तो ए कितना माना है 550, तो 550 कर दिया, प्लस अब क्या करने वाले हैं, 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी कितना आएगा 240 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, दैट इज 50। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 500 नहीं 550। ए कितना है 550, ए कितना है हमारे पास 550। क्लियर, कोई डाउट। 0 से 0 कैंसिल, हो गया 550 प्लस 5 से डिवाइड दिया 24 में, तो 5 4 जा 20.8, तो ये हो गया 554.8। तो ये आ गया आपका मेन। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक बटन को ठोक सकते हो। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि डेली पॉकेट अलाउंस मिलता है। क्या डेली पॉकेट अलाउंस मिलता है, हम कह सकते हैं पॉकेट मनी मिलती है। क्या कुछ बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, क्या है जरा डेटा देखते हैं कि 11 से 13 रुपए मिलते हैं कुछ 7 बच्चों को, 13 से 15 रुपए मिलते हैं 6 बच्चों को। तो ऐसे ही कुछ हमें दे रखा है। क्लियर, ठीक। अगर ठीक है, और यहाँ देखते हैं जैसे हम नीचे आते हैं तो 19 से 21 रुपए मिलने वाले कुछ एफ बच्चे हैं, मतलब हमें ये बच्चे नहीं पता जिनको 19 से 21 रुपए मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस डाटा का मीन निकालते हैं तो हमें मीन दे रखा है 18 और हमसे पूछा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैं ये कह सकता हूँ ये आपको डेटा दे रखा है, डेटा में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जिसका मीन दे रखा है। क्लियर, कोई डाउट। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। तो अब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे, तो जैसे आप मीन निकालते हैं वैसे आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फिर से इसमें मेथड हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई। क्या निकालेंगे, एक्स आई। क्लियर, कोई डाउट। अब एक्स आई निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 11 और 13 है तो डायरेक्ट लिख दोगे 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16, ये हो गया 18, ये हो गया 20, ये हो गया 20, 22 और ये हो गया 24। आई होप एक्स आई समझ आ गया होगा। क्लियर, तो ये आ गया आपका क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी और ये एक्स आई। एक्स आई कैसे आता है आपको ऑलरेडी पहले से पता है। क्लियर, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब डायरेक्टली चाहो तो आप एफ आई एक्स आई कर दो या अज्यूम मीन मेथड लगा लो। मैं अज्यूम मीन मेथड तो लगा रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो इसमें मीन को अज्यूम कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है तो 3 ऊपर से छोड़ दो, 3 नीचे से छोड़ दो, ये आ गया
आपका 18, क्लियर। ए आ गया आपका कितना 18। अब ए आप कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर सही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ए आ गया तो मैं क्या निकालने वाला हूँ डी आई। डी आई क्या होता है xi माइनस ए। तो आई होप जिस समझ आएगा। तो 12 में से 18 गया कितना बचा माइनस का 6, 14 में से 18 गया कितना बचा -4, 16 में से 18 गया कितना बचा -2, 18 में से 80 गया 0, 20 में से 80 गया 2, 22 में से 4 और 24 में से 18 गया कितना बचा 6। तो आई होप से डी आई समझ आएगा। डी आई क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। अब मैं मल्टीप्लाई कर दो 7 6 जा -42, 7 6 जा -42, 6 4 जा -24, 9 2 जा -18, 13 0 जा 0, f 2 जा 2f, f 2 जा 2f, 5 4 जा 20 एंड 4 6 जा 24, क्लियर। फाइनली आप क्या करने वाले हो सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई इन सब का सम कर दो। तो -42 -24 -18 इन तीनों को एक साथ ऐड कर लेते हो। 2 और 4 6, 6 और 8, 6 और 8 14 का 4 कैरी लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 87 माइनस का क्या है 87। अब इसको ऐड कर लेते हैं 20 और 24 कितना हो गया 20 और 24 कितना हो गया 44, 20 और 24 44, तो प्लस का हो गया 44 माइनस कर दो 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 40। तो इन दोनों का सम कितना आने वाला है 40 प्लस 2f, 40 प्लस 2f। कोई डाउट 40 प्लस 2f क्या आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें क्या लगाना है जरा चेक करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं सिग्मा एफ आई और पता कर लो सिग्मा एफ आई मतलब सभी बच्चे कितने हैं। तो 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4 + f इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो देखते हैं 13 + 7 20, 20 और 9 6 15, 20 30 35, 35 और 5 40, 40 44, ये बच्चे हो गए 44 + f, 44 + f। सिग्मा एफ आई समझ आया। अब डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, मीन इक्वल्स टू क्या होता है, मीन इक्वल्स टू x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हम निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मीन की वैल्यू हमें पता ही है पहले से कितना है 18, कितना है 18। अब a के प्लेस पे कितना रख देंगे 18, a के प्लेस पे रख देंगे 18 प्लस 18, देखो मीन कितना है 18, दैट इज वाई वी आर पुटिंग 18। a कितना हमने अज्यूम मीन कितना माना 18, दैट इज वाई 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है हमारा 40 + 2f, 40 + 2f और सिग्मा एफ आई कितना आ चुका है, सिग्मा एफ आई कितना आ चुका है 44 + f, 44 + f। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आएंगे। अब आपको क्या करना है, ये 18 प्लस का इक्वल के उधर गया तो माइनस का हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ 0 = 40 + 2f डिवाइडेड बाय 44 + f, 44 + f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या लिखने वाले हो 40 + 2f = 40 + 2f = क्या हो गया 40 + 2f = क्या हो गया 0 और यहाँ से क्या लिखोगे 2f = -40, 2f = -40 और f कितना आ गया -40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया -20। तो फ्रीक्वेंसी -20। अब सोचने वाली बात है फ्रीक्वेंसी -20 कहने का मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 19 से 21 रुपए मिलने वाले -20 बच्चे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव? नहीं। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई उस क्वेश्चन की, फ्रीक्वेंसी f के प्लेस पे f = कितना आ गया 20, f = 20। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होगी। क्या ऐसा वह पॉसिबल है कि 19 से 21 रुपए मिलने वाले -20 बच्चे हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो 20 बच्चे होंगे। क्लियर, कोई डाउट? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है जरा समझते हैं कि एक फ्रूट वेंडर है, भाई साहब इतना आलसी फ्रूट वेंडर है, इसको पता नहीं कि एक बॉक्स में मुझे कितने मैंगो रखे हुए हैं। क्लियर, तो एक फ्रूट वेंडर है, क्या बॉक्स में पैकिंग कर रहा है, किसकी? मैंगोज की पैकिंग कर रहा है। जरा समझते हैं। अब मैंगोज की पैकिंग किस टाइप से कर रहा है कि जब वो पैकिंग कर रहा है ना तो उसे ये नहीं पता उस पैकेट में, उस बॉक्स में कितने मैंगो रखे हुए हैं। तो उसने एक अंदाजा लगाया है क्या कि 50 से 52 मैंगोज लगभग 15 बॉक्स में, 15 बॉक्स ऐसे हैं, 15 बॉक्स की ऐसी पैकिंग की गई है, किसी में 50 किसी में 52 मैंगोज हैं, उसे ये भी नहीं पता। क्लियर, 110 बॉक्स ऐसे पैक किए हैं जिसमें 53 से 55 मैंगोज हैं, 135 बॉक्स ऐसे पैक किए हैं जिसमें से 56 और 58 मैंगो है, 115 बॉक्स ऐसे भी पैक हैं जिसमें 59 से 61 मैंगो है और 25 बॉक्स ऐसे हैं जिनमें फिर 62 से 64 मैंगोज हैं। क्लियर, तो कुछ ऐसा है, बड़ा आलसी सा बंदा है, जरा देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो अब वो पता है क्या करना चाह रहा है, अब वो मैंगो का प्राइस पता करना चाह रहा है। सोच लो, मैंगो का प्राइस पता करना चाह रहा है, तो मैंगो का प्राइस तो तब पता करेगा ना जब ये पता हो कि एक पैकेट में कितने मैंगो हैं। और अब तो इम्पॉसिबल था कि इसे फाइंड आउट करना, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो सोचेगा एवरेज निकाल लेते, क्यों ना एवरेज निकाल लेते। तो सेम इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन का एवरेज निकाल के बताओ, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, और कौन सा मेथड आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे एवरेज निकालने के लिए। क्लियर, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है जरा देखते हैं। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा समझते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया, ठीक, मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया, इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जरा समझते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक, जरा देखते हैं 51 टू 52, 51 टू 52, अब 53 से 55। तो जरा देखने वाली बात है, क्या ये जो ग्रुप है क्लास इंटरवल का जो ग्रुप है कॉन्टिन्यूअस है? तो कॉन्टिन्यूअस, मैंने कमेंट सेक्शन में आपसे पूछा था और मे भी आपको आंसर मिल गया होगा, और अब उसका आंसर नहीं मिला है तो अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 52 पर ये क्लास खत्म हो रही है, ये 53 से स्टार्ट हो रही है, 52 से क्लास खत्म हो रही है और 53 से स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स ये ग्रुप कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कोई भी ग्रुप कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब किसी ग्रुप की लास्ट लिमिट या हाईएस्ट लिमिट अगले ग्रुप की लोएस्ट लिमिट के बराबर हो, लेकिन इस केस में नहीं है। तो अब उसको कैसे करेंगे? तो इसको क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जरा क्लियर क्या कर सकते हो, देखो जरा देखते हैं। तो इसमें अब आपको अगर डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है तो आप ये कर सकते हो, इसमें 0.5 माइनस कर दो और इस वाले डेटा में 0.5 प्लस कर दो, इसमें 0.5 माइनस कर दो, इसमें 0.5 प्लस कर दो। मतलब लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो, जिससे क्या नहीं वाला है, ग्रुप आपके कॉन्टिन्यूअस बन जाएंगे और जिससे फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। तो जरा समझते हैं, जैसे ही 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होने वाला है, 49.5, ठीक। उसके बाद 52 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो गया 52.5, इसमें 0.5 माइनस किया, इसमें 0.5 प्लस किया। तो अब आप सेम प्रोसेस सभी में अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा 54.5, ये क्या होने वाला है 55.5, क्यों 0.5 माइनस किया तो इसमें प्लस करेंगे तो 58.5, सॉरी ये गड़बड़ होगी ना। देखो 55.5 अगर ऐड करेंगे तो 54 क्यों होगा, 55 ही होगा ना, 55.5, ठीक। अब देखो 58.5 प्लस 0.5 तो 58.5। अब देखिए 59 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो गया 58.5, ठीक है, और 61 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 61.5। इधर फिर से मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 61.5 और 64.5। तो आई होप ये बन गया क्लास इंटरवल, दैट इज़ वाई, हाँ ठीक है, पहले से अप्रोच चल रही थी मेरे माइंड में, मैंने गैप रखा था, क्लियर, ठीक। जरा समझते हैं, तो ये आ गया आपका नया क्लास इंटरवल। नया क्लास इंटरवल क्यों, अब आपको समझ आया होगा, क्योंकि पुराना क्लास इंटरवल अपना ग्रुप्ड नहीं था और इसको अब हमें कॉन्टिन्यूअस ग्रुप में चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.5 का प्लस और 0.5 का माइनस, और आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर, कोई डाउट? तो ये आ गई आपकी क्लास इंटरवल, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी पता है तो सबसे पहले क्या करने वाले, क्लास मार्क। क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दो, क्लियर, ठीक। क्लास मार्क को डिनोट करते हैं एक्सआई से, और एक्सआई निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। अरे बड़ा तगड़ा सा प्रॉब्लम है, डेसिमल बहुत है। तो अब आप क्या करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, क्या करोगे, इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो, डिवाइड बाय 2 करो। कैसे करने वाले, 49 प्लस 52, 49 प्लस 52। अब प्रॉब्लम क्या है, इस 0.5 को इधर पहुंचा दो तो ये 50 हो गया, ये 50 और 52, 50 और 52 कितना हो गया, 50 और 52 आपका 102, 102 डिवाइड बाय 2 इज 51, कितना 51, क्लियर। अब इसका और निकाल दो, 0.5 इधर पहुंचा दो तो ये हो गया 53 और ये हो गया 55, 55 और वो 53 और 55 कितना हो गया, 53 55, 53 और 55 कितना होने वाला है आपका 108, 108 डिवाइडेड बाय 2 कितना होने वाला है, 108 डिवाइडेड बाय 2 इज 54, 54। अब आपने देखा गैप कितने का है, 3 का, तो 3 के गैप दे दो, 51 और 3 54, 57 60 63। तो आई होप एक्सआई समझ आया होगा, एक्सआई पता है, एफआई पता है। अब आप क्या करना चाहो तो एक्सआई एफआई कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी और इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, अज्यूम मीन। तो 1 2 3 4 5, इसलिए बीच वाला ले लिया अज्यूम, तो ए आ गया 57, ए कितना आ गया 57। अब क्या निकालने वाले हैं हम, डी आई, डी इक्वल्स टू एक्सआई माइनस ए, एक्सआई माइनस ए मतलब 51 में से 57 का कितना बचा, -6, 54 में से ये -3, ये 0, ये भाई साहब 3 और ये 6, क्लियर, कोई डाउट, क्या कोई डाउट, चीज़ें समझ आई होंगी। अब क्या निकालने वाले हैं, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई क्या, एफ आई 15 है, मल्टीप्लाई कर दो 15 6 जा 90, 103 जा। अब तो ये तो कैलकुलेशन अब भी लंबी है, तो चाहे तो हम स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं, लेकिन अब मैंने कर दिया तो अज्यूम ही नहीं। तो 110 मल्टीप्लाई तो ये हो गया -330, -1305 दैट इज 0, 115 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो गया 345 और ये 25 6 जा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई डी आई जैसे करेंगे तो एक सम करते हैं 0 0, जो आ गया आपका 420,
420, क्लियर, कोई डाउट, माइनस 420, और इसका सम करेंगे तो ये आएगा 5 5 4 और 5 9 और 3 और 1 4, 495 माइनस 420 दैट इज कम माइनस 70 ओ प्लस 75, तो सिग्मा एफ आई डी ए कितना आ गया 75। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब क्या निकालना है, मीन, क्या निकालना है, मीन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्लियर, कोई डाउट। तो ए कितना है हमारे पास, ए कितना है, तो ए हमने माना है 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी ए कितना आ गया 75, और सिग्मा एफ आई जैसे इसका सम करेंगे, सिग्मा एफ आई कितना आने वाला है, जरा सम करते हैं, तो इसका सम है 400, कितना 400। अब 25 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 25 से 16 बार, ये हो गया 57 प्लस 3/16, और आप इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करना आपको आता है, इन दोनों का सम कर दो, आपने यही समझा होगा, इन दोनों का सम नहीं करना, इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, नीचे लेंगे 1, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 7 जाओ 1 1 2 का 2 कैरी लगा 11, 16 5 80 और 80 और 11 91 प्लस 3 अपॉन 16, तो आपका आंसर आ गया 91 समझा 2 2 11 16 5 80 915 अपॉन 16, क्लियर। और अब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर। तो आई होप इस क्वेश्चन का मीन आपको समझ आया होगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि कुछ हाउस होल्ड है, मतलब कुछ घर गृहस्थी है, वो अपने खर्चे चला रही है, ठीक है। तो हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं 25 फैमिली, और 25 फैमिली अपने घर में खर्चे कितने करती है, तो देखा 100 से 150 रुपये खर्च करने वाली कितनी फैमिली है, 4, 150 से 200 रुपये खर्च करने वाली कितनी फैमिली है, 5, ऐसे 300 से 350 खर्च करने वाली कितनी फैमिली है, 2, क्लियर। तो अब हमें बताना है कि एवरेज पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, तो मतलब डायरेक्टली पूछा है, मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपको एफ आई दे रखा है। अब आप क्या करने वाले, एक्स आई के लिए इन दोनों का बीच वाला, तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज कम 125, ये आ गया 175, ये कितना आ गया 225, ये क्या आने वाला है 275, और ये क्या आने वाला है 325। तो आई होप एक्स आई क्या है। अब मैंने फिर से क्या लगाना है, अज्यूम मीन मेथड, तो इसको मैं मान लूंगा ए, क्लियर, कोई डाउट, ये हो गया अज्यूम मीन मेथड। अब आपको क्या निकालना है, डी आई, और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, तो 125 में से 225 गया तो ये हो गया माइनस 100, 175 में से 225 गया तो ये क्या माइनस 75, ये हो गया 0, ये हो गया 75, ये सॉरी ये 175, ये आएगा 50, कितना आएगा 50, 225 275, ये आ गया प्लस 50, और ये आ गया 325 225, ये आ गया 100, क्लियर, कोई डाउट। अब क्या निकालने वाले हैं हम, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 100 माइनस 4, ये हो गया 400, ये हो गया माइनस 5 5 250, ये कितना हो गया 12, वो सॉरी 0, ये हो गया 100, और ये हो गया 200, ये हो गया 200 प्लस 300, 300 माइनस 400, 300 माइनस 400 कितना होगा माइनस 100 माइनस 350, तो सिग्मा एफ आई डी ए कितना आ गया माइनस 350। अब आपको अज्यूम मीन मेथड से मीन पता है, मीन कितना होता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए कितना है हमारे पास 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 350 अपॉन सिग्मा एफ आई, कितनी फैमिली है 25 से, तो देखो काटते हैं 25 25 बन जाए 25 बचा 10 25 4 जा, तो ये आ गया 225 माइनस 14, 225 में से 14 जाएगा, कितना बचने वाला है 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और 22 में से 1 गया 21 211। तो आई होप क्वेश्चन नंबर समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आया होगा कि इस डेटा का मीन क्या होने वाला है, क्लियर, कोई डाउट, ठीक। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर में सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।